तो इस चैप्टर को एक बार पढ़ा चुके हैं और ये दूसरा बार रिवीजन करा देते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है। तो लास्ट में देखेंगे, सिर्फ इसका क्वेश्चन हमको करना है। तो क्या बताए थे, संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन, अब संसाधन और विकास चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले क्या रहे, संसाधन, और संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी होता है, हमारे जीवन को आसान बनाता है, उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे जीवन को आसान बनाता है, उसको बोलेंगे संसाधन। तो किसी भी वस्तु का संसाधन होने के लिए क्या जरूरी है? देखो, हमारे लिए उपयोगी हो, ठीक है, जीवन को आसान बनाए, दोनों एक ही बात है। जीवन को आसान बनाए, पृथ्वी पर उपलब्ध हो, पृथ्वी पर उपलब्ध हो, ठीक है। किसी धर्म समुदाय की आपत्ति ना हो। तो किसी वस्तु को संसाधन होने के लिए ये दो तीन बातें जरूरी है। एक तो उपयोगी होना चाहिए, जीवन के लिए आसान, जीवन को आसान बनाएगा, पृथ्वी पर उपलब्ध होना चाहिए। अब ऐसा कोई वस्तु है जो जिसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, पृथ्वी पर है ही नहीं, तो उसको संसाधन कैसे बोलेंगे? क्योंकि जो वस्तु होगा उसी का न प्रयोग करेंगे। कोई पृथ्वी से बाहर दूसरे ग्रह पर है, दूसरे प्लानेट पे है, तो उसका तो उपयोग ही नहीं कर सकते हैं इससे भी। किसी धर्म या समुदाय की आपत्ति ना हो। देखो, यहाँ समझने वाली बात है, सपोज कोई एक मंदिर है और मंदिर के नीचे 1000 केजी भी सोना पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर को तोड़ करके हम क्या करेंगे, उसको निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। या फिर कोई मस्जिद भी है, उसके नीचे में अगर मान लो सोना पड़ा हुआ है तो उसको भी तोड़ के नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। लोगों की जो भावना है उसको यहाँ पर क्या होगा, लोगों की भावना भड़क जाएगा, इस वजह से इस काम को हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो संसाधन वही है जो हमारे लिए उपयोगी है, जो जीवन को आसान बनाते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध है, और जो किसी धर्म या समुदाय, जिस पर किसी धर्म या समुदाय की आपत्ति नहीं हो, उसको संसाधन हम लोग कहते हैं। देखो क्या बताए थे, संसाधन, संसाधन कभी भी बनता है कोई भी वस्तु, वो किसके सहारे बनता है? तकनीक के सहारे। किसके सहारे? तकनीका ने, तकनीक क्या होता है? तकनीक। तकनीक का मतलब क्या होता है? देखो, तकनीक का मतलब समझो, तकनीक का मतलब होता है तरीका, कि किसी काम को हम लोग किस तरीके से करते हैं। कोई भी वस्तु, कोई किसी भी वस्तु का उपयोग किस पर निर्भर करता है? तकनीक पर ही निर्भर करता है। जैसे ये मार्कर क्या है? प्लास्टिक का बॉडी है ना, मार्कर के अंदर में इंक है, ठीक है, फिर एक इसका बॉल बनाया गया है। अब ये क्या है, एक तरीका बना दिया जिससे हम इंक के सहारे इस पर लिख सकते हैं। नहीं, इससे पहले भी तरीका था लिखने का, लेकिन बार बार क्या करता था आदमी, इंक में ये एक इंक का पहले जमाने में कैसे लिखता था, इंक का बोतल आता था और इस बोतल में एक इस प्रकार का पेन आता था, इस प्रकार का, ठीक है। इस पेन को बार बार इस इंक में डाल के तब लिखा जाता था, पहले इस तरह से लिखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे तकनीक बदला, तरीका बदला, थोड़ा बुद्धि लगाया गया, और अब जो है ये मार्कर और इस प्रकार का कलम बना दिया गया है। पहले कलम नहीं था। उससे पहले चले जाएंगे बहुत समय पहले, तो गुरुकुल में पढ़ाई होता था। गुरुकुल का मतलब क्या होता है? गुरुकुल का मतलब क्या होता है? उससे पहले चले जाएंगे, पढ़ाई कहाँ होता था? गुरुकुल में। और गुरुकुल, अरे थोड़ा शांत हो जाओ ना, बोल रहे हैं, समझ लो ना, बात पढ़ा रहे हैं ना। तो गुरुकुल में पढ़ाई होता था। गुरुकुल में क्या होता था ना, लोग कैसे लिखते थे, विद्यार्थी जो होता था वो जमीन पे लिख लेता था, क्योंकि कुछ था ही नहीं, जमीन पे लिख लिख के पढ़ता था, ठीक है। तो धीरे धीरे तकनीक बदला, तरीका बदला, नए नए तरीकों का आविष्कार हुआ, और अलग अलग वस्तुओं को जो है
आदमी प्रयोग करना शुरू कर दिया और वो संसाधन बनता हुआ चला गया। ठीक है, तो संसाधन कभी भी बनता है, किससे बनता है? तकनीक यानी कि तरीके से ही बनता है। एक और उदाहरण हम बता दें तकनीक होता क्या है। जैसे सपोज समझो ये क्या है, ये क्या है? सपोज ये आम का पेड़ है, ठीक है, फिर यही रामलाल है, इस रामलाल को आम तोड़ना है, नहीं? अब एक तो तरीका है कि इसको डंडा पकड़ा दे, नहीं, रामलाल को डंडा पकड़ा दे तो आम को मारेगा, तो कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएगा, अच्छा ये भी एक तकनीक है, ये भी एक तरीका हमको तोड़ने का, दिमाग लगाया, डंडा से तोड़ेंगे आप, तो ये भी अपने आप में एक तकनीक है। फिर रामलाल को दिमाग में आया कि इसमें कुछ और बांध देते ऐसे करके, अब तकनीक थोड़ा और बढ़िया हो गया। समझो तकनीक का मतलब क्या होता है, ये समझो। तकनीक का मतलब अपने दिमाग का प्रयोग करके किसी भी वस्तु को उपयोग करने लायक बना रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तकनीक बोलते हैं। जैसे इस तकनीक में क्या किया, एक डंडा लिया, डंडा में फिर से एक छोटा सा डंडा बांध दिया, तो अब ये पूरा हम अच्छे से तोड़ सकता है। तो टेक्नोलॉजी या तकनीक यही होता है, कोई दूसरा चीज नहीं होता है। तो किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए एक तो तकनीक और दूसरा किसका आवश्यकता होता है? बुद्धि। किसका आवश्यकता होता है? बुद्धि। और बुद्धि इंसान के अंदर तभी होगा ज्यादा जब आदमी जो शिक्षित और प्रशिक्षित होगा। शिक्षित और प्रशिक्षित होगा। शिक्षित का मतलब है पढ़ा लिखा, प्रशिक्षित का मतलब है किसी भी काम करने का ट्रेनिंग होना। नहीं, बहुत सारा काम होता है ना, वो आदमी पहले सीखेगा, ट्रेनिंग लेगा, फिर वो काम कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण या प्रशिक्षित। ठीक है, और शिक्षित का मतलब है कि क्लास बाय क्लास हम लोग पढ़ करके आए, ये शिक्षित और प्रशिक्षित। तो किसी भी व्यक्ति, हाँ, किसी भी व्यक्ति का शिक्षित और प्रशिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके अलग अलग वस्तुओं का, जैसे ये रामलाल जो है क्या किया, आम तोड़ने के लिए एक डंडा बनाया। इस प्रकार से दूसरे संसाधन को हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने उपयोग लायक बना सकते हैं। तो ये है संसाधन। तो यहां से समझ में आया संसाधन होता क्या है। क्या समझ में आया? संसाधन होता क्या है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, समझो बात को, ऐसा भी नहीं है कि संसाधन का प्रयोग हम लोग आज से ही करते आ रहे। पुराने समय में जाएंगे तो जो आदि मानव था वो भी संसाधन का प्रयोग करता था, लेकिन एक लिमिट था। एक संसाधन के प्रयोग पर लिमिट था, एक संसाधन के प्रयोग पर लिमिट था। लिमिट क्या था कि उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी या तकनीक बहुत ज्यादा बेहतर नहीं था। वो समय के साथ लोगों का टेक्नोलॉजी यानी कि तरीका जो है वो बदलता चला गया, आदमी अपनी गलती से सीखता हुआ चला गया और नए नए वस्तुओं का निर्माण करता हुआ चला गया। नहीं, आजकल तरह तरह का तकनीक भी देखने को मिलता है। इसलिए पहले भी बताए हैं कि एक भूगोलविद थे जिम्मरमैन। कौन थे? इनका कहना था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या कहना था? मतलब कोई भी वस्तु संसाधन होता नहीं है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, होते नहीं बनते हैं। इनका कहना था कि कोई भी वस्तु संसाधन ऐसा नहीं है कि कोई भी वस्तु अगर पड़ा हुआ है तो वो संसाधन बन जाएगा। नहीं बनेगा ना संसाधन, जब तक उसको बनाएंगे नहीं तब तक वो संसाधन बनेगा नहीं। नहीं, नदी में पानी पड़ा हुआ है लेकिन उसका उपयोग नहीं करे तो वो संसाधन नहीं है। जमीन के अंदर पानी पड़ा हुआ उसका उपयोग नहीं करे तो संसाधन नहीं है। हमारे घर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है लेकिन उसका अगर प्रयोग नहीं करे तो संसाधन। सपोज एक टीवी खरीदो या एक मोबाइल खरीदो और चुपचाप आकर के घर में रख दो, तो वो संसाधन होगा? नहीं होगा। अगर उसी मोबाइल का प्रयोग यदि हम पढ़ने में, न्यूज देखने में, जानकारी प्राप्त करने के लिए करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। तो संसाधन होते नहीं बन। दूसरी बात बताई अभी कि कोई किसी भी वस्तु को तकनीक के सहारे क्या बनाया जाता है? संसाधन बनाया जाता है। एक मोबाइल फोन को देखेंगे ना तो मोबाइल फोन में हकीकत में क्या रहता है, जरा बताओ।
अरे प्लास्टिक होता है नहीं, एल्युमिनियम होता है, तांबा होता है, शीशा होता है, नहीं यही सब ना होता है। मोबाइल फोन इसी सब का बना होता है ना। अगर एक बात बताओ, तुमको इतना सामान दे देंगे तो मोबाइल वाला काम कर लोगे? अगर इतना सामान प्लास्टिक को दे दे, एल्युमिनियम दे दे, तांबा दे, शीशा दे दे, तो किसी काम का है? नहीं है काम का। जब तक कि इसका पार्ट्स ना बनाया जाए, तरीका मतलब तकनीक का प्रयोग करके मोबाइल का पार्ट्स ना बनाया जाए। अच्छा, मोबाइल का पार्ट्स बन गया तब भी किसी काम का नहीं रहेगा, जब तक कि सबको असेंबल नहीं किया जाए। तकनीक देखो, पहले अपनी सोच, अपने बुद्धि से मोबाइल का पार्ट बनाया, पार्ट को फिर असेंबल किया, एक छोटे से जगह में डाल करके फिर मोबाइल का निर्माण हुआ। इसमें से एक भी अगर स्टेप छोड़ देते हैं तो मोबाइल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है अपनी बुद्धि और तकनीक के सहारे, इसी के प्रयोग से हम लोग बुद्धि और तकनीक के सहारे क्या बना दिए? मोबाइल फोन बना दिए। नहीं, एक साइकिल देख लो ना, साइकिल में क्या होता है? साइकिल में क्या होता है जरा बताओ हैं? साइकिल में क्या होता है? तो बोलो, साइकिल में क्या होता है? अरे एक दो चक्का होता है दो चक्का होता है, पैडल होता है नहीं, और इसके अलावा जो है हैंडल होता है, ब्रेक होता है। लेकिन देखो, चक्का किसका बना होता है? चक्का बोलेंगे तो रिम लोहा का बना होता है या स्टील का होगा। अधिकतर भाग जो है लोहा का होता है, टायर ट्यूब अलग अलग पदार्थ का बना होता है। तो अब ये पूरा का पूरा साइकिल दो तीन पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन अगर बताओ, सिर्फ अगर लोहा तुमको दे दे, ठीक है, सिर्फ अगर लोहा दे दे, अब लोहा का यहाँ पर आकार दिया गया है ना अपने बुद्धि के प्रयोग से, पहिया बनाया गया है लोहा से, तो इसका फ्रेम बनाया गया है, हैंडल बनाया गया है। अगर तुमको सिर्फ लोहा दे दे तो वो कोई काम का नहीं है हमारा। नहीं, एक ही काम आ सकता है कि लोगों का सर फोड़ दो, उसी काम आ सकता है और कोई काम नहीं आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा तरीका या तकनीक के साथ, अच्छा उसी लोहे से बंदूक का निर्माण होता है नहीं, और उसका प्रयोग हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। उसी लोहे से साइकिल का निर्माण होता है। देखो, लोहा वही है लेकिन तकनीक के सहारे अलग अलग वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। तो फिर से बताए, संसाधन के निर्माण या संसाधन के बनाने में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना तकनीक का कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होता है। ये बात समझ लो, ठीक है। ये हो गया संसाधन क्या है और कैसे बनता है। अब संसाधन का प्रकार पे चलेंगे। तो पहला क्या बताए? संसाधन का प्रकार। ध्यान देखना, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? तो बताए थे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, जैव और अजैव। कैसा? तो बताए थे जितने भी सजीव पदार्थ है वो जैव संसाधन कहलाता है। सजीव पदार्थ का मतलब भालू कौन सा संसाधन है? भालू संसाधन है? नहीं, संसाधन हो जाएगा अगर हम उतना सोचेंगे तो संसाधन हो जाएगा। नहीं, जैसे मानव कौन सा संसाधन है? पेड़ पौधा कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन है। इसी प्रकार से जो कुत्ता बिल्ली अगर संसाधन हम बनाते हैं तो कौन सा संसाधन में आएगा? जैव संसाधन में आएगा। उसके अलावा पत्थर कौन सा संसाधन है? अजैव संसाधन। कोयला कौन सा संसाधन है? अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जैव संसाधन जो सजीव है, जीवित है, और एक होता है अजैव संसाधन जो निर्जीव है, जिसमें जीवन
नहीं है, उसको कौन सा संसाधन बोलेंगे? अजैव संसाधन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का है? उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार का है, एक नवीकरण, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। तो क्या बताए थे? नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसका निर्माण होता रहता है। बताओ कौन सा पदार्थ है जो बनता रहता है? सूरज का प्रकाश कभी खत्म होगा? नहीं होगा। पानी कभी खत्म होगा? हवा कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो ये कौन सा संसाधन हो गया? नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका निर्माण लगातार होता रहता है उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जितना भी देखो, अनवीकरणीय संसाधन में क्या याद रखना है? वैसा संसाधन जिसका निर्माण करोड़ों सालों में होता है और इतना आसानी से नहीं बनेगा, तुरंत नहीं बनेगा। एक बार खत्म हो गया तो हो गया। धूप तो हमारे पास अनलिमिटेड है, पानी अनलिमिटेड है, हवा अनलिमिटेड है, ये सब बनता रहता है। मिट्टी नवीकरणीय संसाधन, पेड़ पौधा नवीकरणीय संसाधन, मानव जाति नवीकरणीय संसाधन। जो अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, ये सब एक बार अगर खत्म हो जाएगा तो ये बहुत जल्दी नहीं बनने वाला है। इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे? परिभाषा पूछता है ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव अजैव और हाँ, ये बोलना पड़ेगा ना। जो जल्दी खत्म नहीं होता है, जिसका निर्माण लगातार होता रहता है, उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जिसका निर्माण करोड़ों वर्षों में होता है, इतना आसानी से नहीं बनता है, उसको क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। बस इतना याद रखना है हमको। इसके बाद क्या बताए थे? इसके बाद बताए थे, हाँ, इसके बाद बताए थे, हाँ, किस आधार पर? अधिकार के आधार पर। याद नहीं आ रहा है क्या है ये। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। इसमें बताए थे, पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा संसाधन होता है? व्यक्तिगत संसाधन कौन सा संसाधन होता है? वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ये मार्कर किसका है? हाँ, मेरा है। तो ये कौन सा संसाधन हो गया? व्यक्तिगत संसाधन है। सपोज तुम्हारे घर में टीवी है, तो टीवी किसका है? तुम्हारा हो गया, तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। किसी के पास मोटर बाइक होता है, किसी के पास कार होता है, वो उसका कौन सा संसाधन है? सभी लोगों के पास घर होता है, घर उसका कौन सा संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है वो कौन सा संसाधन कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। याद हो गया? व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलेंगे? नहीं, जिस पर एक किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। सिंपल सा डिफिनेशन है। वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। फिर बोल रहे हैं ना, जब नोट मिलेगा तो याद करोगी, याद नहीं होगा। तो ये तुमको यहीं से दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। बहुत आसान होता है ना। वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन होता है। उदाहरण के तौर पर मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो, किताब, कलम, कॉपी, ये सब कौन सा संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन दूसरा। कौन सा संसाधन? सामुदायिक संसाधन। ये कैसा संसाधन होता है?
वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। समुदाय मतलब लोगों का समूह। समुदाय का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। जैसे हिंदू, हिंदू क्या है? लोगों का एक समूह है, एक धर्म के लोगों का समूह है। मुस्लिम एक धर्म के लोगों का समूह है, तो इसको समुदाय बोलते हैं। ठीक है, तो लोगों के वैसा संसाधन है कि जिस पर किसी लोगों के समूह का अधिकार होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हिंदू मुस्लिम ही हो, एक जगह रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, एक समुदाय का निर्माण करता है। जैसे सामुदायिक संसाधन के उदाहरण से समझो, एक खेल का मैदान है, खेल के मैदान में किसका अधिकार होता है? सभी लोगों का अधिकार होता है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, सरकारी होता है, तो सभी लोगों का अधिकार होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति का हो। तो वो किस प्रकार का संसाधन हो गया? सामुदायिक संसाधन हो गया। सड़क, सड़क पर किसका अधिकार होता है? सड़क का रजिस्ट्री किसके नाम से होता है? सड़क सरकारी जमीन होता है ना। तो इसका प्रयोग कौन करता है? अरे सरकार का मतलब किसका? सरकार का मतलब सबका नहीं। सरकार, कोई भी चीज बोल रहे हैं हम कि ये सरकार का है, तो सरकार मेरा है। बात समझो। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी, जैसे रोड सरकार का है, तो सरकार मेरा है, तो रोड किसका है? मेरा है। लेकिन उसका प्रयोग करने का एक तरीका होता है। जितना भी सरकारी जमीन है, या बोलेंगे मेरा है तो मेरा ही, लेकिन उसका प्रयोग करने का तरीका है नहीं। अब तुम्हारा घर भी तुम्हारा नहीं है, नियम से देखो। अगर उस हिसाब से देखेंगे घर मेरा है, तो घर मेरा है, तो घर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम मान लो घर मेरा है, तो 2 बजे रात में उठा करके डीजे लेकर बजा दे, बजा सकते हैं रोज? नहीं बजा सकते हैं ना। 10 आदमी आगे बोलने आ जाएगा, मैं रात में 2 बजे डीजे बजा रहा है। तो कहने का मतलब है, कहीं भी रहने का, कुछ भी करने का तौर तरीका होता है, उसी तौर तरीका से चल सकता है। मेरा तो है, लेकिन लिमिटेशन भी है, जिसको समाज बोलते हैं। समाज में रहने का तरीका भी होता है, उसी अनुसार हमको चलना होता है। इसी में सोचना पड़ता है क्या मेरा है, क्या नहीं है मेरा। तो सामुदायिक संसाधन का मतलब है वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? समुदाय का अधिकार होता है। जैसे खेल का मैदान हो गया, सड़क हो गया, मंदिर हो गया। मंदिर पर हिंदू समुदाय का अधिकार होता है, मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय का अधिकार होता है। मान लो जैसे एक और होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिखों का होता है। सिख लोग का क्या होता है? जहां गुरुबानी चलता है, क्या बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर जो है, नहीं, ये सिखों का होता है, पूजा करने का स्थान। ये भी सिखों के लिए क्या है? ये सिखों के लिए क्या है? सामुदायिक संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सड़क हो गया, खेल का मैदान हो गया, पार्क है, पार्क में लगा हुआ झूला है, सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, नहीं, तुम्हारा ब्लॉक हो गया, ये सब का सब कौन सा संसाधन है? सामुदायिक संसाधन। ठीक है, और लास्ट होता है, लास्ट नहीं, तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा? देखो, एक देश के अंदर में जितना भी संसाधन होता है, सिंपल जो बोल रहे हैं वही लिखना भी है, कुछ अलग नहीं लिखना है। तुम्हारे बुक में दिया है ये भूल जाओ, बुक में भी यही दिया है, लेकिन थोड़ा सा वो अपने भाषा में लिखा होगा, उसको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो वैसा संसाधन जो किसी देश के अंदर में जो भी संसाधन मौजूद है, वो संसाधन कौन सा है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे? किसी देश के अंदर में मौजूद सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश के अंदर में हो सकता है सोना चांदी हो, अभ्रक हो, कोयला हो, खनिज तेल हो, मतलब पेट्रोलियम हो, कोयला हो, ये सब का सब संसाधन देश में मौजूद होता है, इसको राष्ट्रीय संसाधन हम लोग कहेंगे। अच्छा, देश के अंदर में तो सड़क भी आता है, सड़क भी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। देश के अंदर में लोग भी आता है, वो भी कौन सा संसाधन है? देश के अंदर में हमारा घर भी आता है, वो भी कौन सा संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन है ना। ऐसा भी है कि कहीं भी देश को जरूरत पड़ेगा कि तुम्हारा कहीं पर जमीन है और जरूरत पड़ रहा है सरकार को, या 10 लोगों को फायदा हो रहा है, तो सरकार उस जमीन का प्रयोग कर सकता है, तुमसे ले सकता है वो जमीन। जैसे पुल बनता है ना, पुल बनने में बीच में किसी का जमीन आ गया, सरकार क्या करता है? ले लेगा, बदले में नहीं करने से कोई मतलब ही नहीं है, वो जमीन लेगा, भले तुमको कुछ मुआवजा के रूप में कुछ रुपया दे दे,
धन दे, लेकिन वो जमीन लेगा, तुम्हारे नहीं कहने से कोई मतलब नहीं। तुमसे ये नहीं पूछने आएगा कि जमीन देना देना। हाँ, कुछ दिन खींचातानी चल सकता है, लेकिन फाइनली वहां पर बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, तो इसमें वहां पर तुमको जमीन देना ही पड़ेगा। तो क्योंकि वो हमारा जमीन भी क्या है, एक प्रकार का राष्ट्रीय संसाधन है ना। तो राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन, एक देश में मौजूद जितना भी संसाधन है, सबका सब कौन सा संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जो जिस पर किसी समुदाय का अधिकार होता है, जैसे खेल का मैदान, अस्पताल, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, कॉलेज, ये सब सामुदायिक संसाधन है। लास्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, नहीं, जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनता है। जैसे समुद्र में चले जाएंगे 200 किलोमीटर तक, है ना। सपोज समुद्र है, क्या है, समुद्र है, और सपोज ये भारत देश का एक किनारा है, तो यहां से 200 किलोमीटर तक भारत का अधिकार होगा। कितना तक? भारत का अधिकार होगा। यहाँ पर भारत जो चाहे वो कर सकता है इतना दूर में, लेकिन इससे आगे भारत या किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जिससे 200 किलो समुद्र से 200 किलोमीटर आगे तक उस देश का अधिकार होता है। 200 किलोमीटर के आगे चले जाएंगे तो किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। और ये जो संसाधन है, ये कौन सा संसाधन है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का देखरेख कौन सा समूह संस्था करता है? अंतर्राष्ट्रीय समूह करता है। कौन सा समूह करता है? अंतर्राष्ट्रीय, एक प्रकार का अलग कमेटी ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का देखरेख करने के लिए, एक अलग संस्था ही बना दिया जाता है। अच्छा, ये जो तट रेखा से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर में जो क्षेत्र होता है, उसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर का क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये सारा तुम्हारे बुक में ही है, कहीं दूसरे जगह से नहीं बता रहे। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारा बार बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र और ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और क्वेश्चन तो यहाँ से भी आता है, तो ये रहता है बार बार। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होगा? तट रेखा से 200 किलोमीटर का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। 200 किलोमीटर के बाद चले जाएंगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रीय संसाधन जिस पर किसी देश का, राष्ट्र का अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन जिस पर किसी समुदाय का अधिकार होता है। व्यक्तिगत संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। आगे देखो, आगे देखो, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहला संभावित संसाधन। दूसरा विकसित संसाधन। तीसरा भंडार संसाधन। चौथा संचित संसाधन।
संचित संसाधन, ये 4 प्रकार का होता है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का कितना प्रकार? 4 प्रकार। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन, संचित संसाधन बोलो, संभावित, विकसित, भंडार, संचित संसाधन। अब एक एक करके देखेंगे। संभावित संसाधन क्या है? ऐसा संसाधन जिसके भविष्य में प्रयोग में लाने की संभावना है, अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ध्यान से समझो, प्रयोग हो सकता है, अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं? 2 कारण हो सकता है। या तो हमारे पास तकनीक नहीं है, क्या नहीं है, या फिर दुर्गम है। दुर्गम का मतलब है कि उस स्थान तक पहुंचा नहीं जा सकता है, या स्थान थोड़ा सा टफ है, या फिर आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। आर्थिक रूप से ठीक नहीं होने का मतलब समझो कि अगर कोई संसाधन है जमीन के अंदर में दबा हुआ है, ठीक है, तो हमको निकालना पड़ेगा। सपोज अगर मान लो 1 केजी सोना है और ये मान लो कि 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर अंदर दबा हुआ है, या 30 किलोमीटर अंदर दबा हुआ है। अब 30 किलोमीटर अंदर में दबा हुआ 1 किलो सोना खोजने के लिए जाएंगे तो पैसा ज्यादा लग जाएगा। हो सकता है सोना से ज्यादा ही पैसा लग जाए, सोना से ज्यादा रुपया लग जाएगा तो खोद के क्या फायदा है। या मान लो 100 ग्राम सोना है और ये 10 किलोमीटर अंदर में दबा हुआ, या 20 किलोमीटर अंदर में दबा हुआ है, इसको खोजने के लिए जाएंगे तो खोदने में खर्च ज्यादा आ जाएगा, तो 100 ग्राम सोना है, फायदा होगा ही नहीं। तो ऐसे संसाधन को हम लोग निकालते नहीं है। संसाधन को तभी बाहर करते हैं जब निकालने के बाद हमको ज्यादा फायदा हो। कम फायदा होगा तो निकाल के क्या करेंगे? नहीं, तो घाटा ही लग जाएगा ना, फिर क्या मतलब बन जाता है। तो संभावित संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसका प्रयोग हम लोग अभी नहीं कर रहे, भविष्य में कर सकते अलग बात है, लेकिन अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हो सकता है तकनीक नहीं है, दुर्गम स्थान पर है, जैसे हिमालय के अंदर में है। हिमालय के अंदर में कुछ है, तेल खनिज है, उसको हम अभी निकाल ही नहीं सकते, हमारे पास वो तरीका नहीं है। आर्थिक रूप से मान्य होना चाहिए, या आर्थिक रूप से जो है ठीक होना चाहिए। मतलब अगर संसाधन को निकाल रहे तो हमको फायदा होना चाहिए, नहीं फायदा होगा नहीं निकालेंगे। तो ये हुआ संभावित संसाधन। वैसा संसाधन जिसका भविष्य में प्रयोग करने की संभावना है, अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तकनीक नहीं है, दुर्गम स्थान पर है, आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। ठीक है। विकसित संसाधन वैसा संसाधन जिसका प्रयोग हम अभी कर रहे हैं, वैसा संसाधन जिसका प्रयोग हम लोग अभी कर रहे हैं। हमारे पास तकनीक भी है, ठीक है, हमारे पास इस प्रयोग कर रहे मतलब हमारे पास तकनीक है, मात्रा और गुणवत्ता का पता चला हुआ है, मात्रा और गुणवत्ता का पता चला हुआ है। मतलब मात्रा का मतलब कितनी मात्रा में है, नहीं सपोज कहीं सोना मिला तो सोना कितना क्विंटल होगा, कितना टन होगा ये पता है, सोना को निकाले भी हैं, प्रयोग भी किए। नहीं, गुणवत्ता अच्छा सोना है खराब सोना है ये भी हमको पता है। तो मात्रा गुणवत्ता पता है और उस संसाधन का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कौन सा संसाधन में रखेंगे? संभावित संसाधन जिसके प्रयोग में लाने की संभावना है, अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास तकनीक नहीं है, दुर्गम स्थान पर है, आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। विकसित संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, मात्रा गुणवत्ता का पता है, उसको निकालना भी शुरू कर दिए, उसको हम लोग बोलेंगे विकसित संसाधन। भंडार संसाधन नहीं, भंडार संसाधन वैसा संसाधन है, भंडार संसाधन वैसा संसाधन है जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त तकनीक नहीं है। संसाधन है, टेक्नोलॉजी नहीं है, या टेक्नोलॉजी है भी तो बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिसको हम लोग भंडार संसाधन बोलेंगे। मतलब संसाधन को हम भंडार मान रहे हैं लेकिन उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि नदी के जल से पानी बनाना, ये नदी के जल से हाइड्रोजन गैस बनाना, हाइड्रोजन गैस तो तुम्हारा जल से ही बनता है ना, तो नदी के जल से बन सकता है, लेकिन नहीं उतने बड़े स्तर पर नहीं बना रहे ना। पानी से बिजली बनाना बहुत बड़े स्तर पर नहीं बन रहा है, पानी से बिजली। तो कहने का मतलब भंडार संसाधन वैसा संसाधन जिसका प्रयोग हम लोग बड़े स्तर पर नहीं कर रहे हैं। संसाधन हमारे पास है, भंडार के रूप में सुरक्षित है, आने वाले भविष्य में जब तकनीक बनेगा
तो उसका प्रयोग हम कर पाएंगे, लेकिन अभी हम उस स्तर पर, उस बड़े स्तर पर हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे नदी के जल से पानी बनाना, बहुत सारा पानी है, ये बिजली बनाना बहुत सारा पानी है, लेकिन उतना बिजली हम लोग नहीं बना पा रहे, हो सकता है भविष्य में बन जाए। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग अभी हम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, सोलर का प्रयोग नहीं हो रहा है ना ज्यादा। गुजरात चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, वहां सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसका प्रयोग अभी बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा है। संचित कोष संसाधन, ये विकसित संसाधन ही है। संचित कोष संसाधन कौन सा संसाधन है? यही संसाधन है, मतलब पता चला हुआ सब कुछ है, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर रहे। सपोज हमको पता है कि यहाँ कोयले का भंडार है, लेकिन हम निकालना शुरू नहीं किए, इसको क्या बोलेंगे? संचित कोष संसाधन। संसाधन वैसा कोई भी संसाधन, कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, कोई भी संसाधन जिसके बारे में हमको पता है यहाँ पर संसाधन है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया है, ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे? संचित कोष संसाधन बोलेंगे। तो ये कुल मिलाकर इस चैप्टर में जितना भी संसाधन का प्रकार था ना, ये तो हो गया।